नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर इस आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। और आइए बात कर रहे थे जैसे कि हम स्ट्रिंग्स की पाइथन में, तो उसी से रिलेटेड आगे कुछ और बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ ऑपरेशंस ट्राई किए थे स्ट्रिंग्स रिलेटेड, जैसे कि अगर हमें रेप्लिकेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनल या मेंबरशिप ऑपरेटर्स है उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी मिलते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी मिलते हैं। तो देखते हैं क्या दोनों में फर्क है, किस तरीके से दोनों को हम यूज कर सकते हैं, कहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स काम आएंगे, कहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर काम आएंगे। देखने में पहली नजर में ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो कुछ सेम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर में भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर में भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन होगा। आइए बात करते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस रहने वाला है, किस तरीके से रिलेशनल को यूज करेंगे और किस तरीके से मेंबरशिप को यूज करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमें कुछ जो डाउट्स हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स विद स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। क्या है रिलेशनल ऑपरेटर्स? कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ जब रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कराते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है, आइडियल है या नहीं। अगर सेम है तो ट्रू आएगा, सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा, या अगर सेम नहीं है तो ट्रू आएगा और सेम है तो फॉल्स आएगा। किस तरीके से हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स हैं दिखते हैं। तो दो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं इन पाइथन। जब हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास में है डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू की मदद से आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो अगर वो दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्ट आइडियल होती हैं, जैसे कि यहां हमने एग्जांपल में देखा हुआ है। अगर हमने कहा प्रिंट पाइथन डबल इक्वल्स टू पाइथन, इसका मतलब यहां दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं और इसलिए यहां आउटपुट आ रहा है ट्रू। और अगर आप लगाते हैं नॉट इक्वल्स, तो नॉट इक्वल्स में जैसे यहां दिया पाइथन नॉट इक्वल्स टू पाइथन, तो साथियों यहां पर देखिए पाइथन नॉट इक्वल्स टू पाइथन, जिसमें पाइथन पहला वाला जो है उसके केवल पी कैपिटल है, बाकी पूरी स्पेलिंग स्मॉल में लिखी हुई है। और अगर आप देखें तो पाइथन जो दूसरा वाला है वो आपका पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है। तो अब देखिए इस तरीके से अगर हम यहां पे करते हैं तो कंपैरिजन करने पर ये दोनों अलग अलग पाए जाएंगे, मतलब ये अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रिंग है वो आपकी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर स्मॉल में है, जबकि यहाँ पे पूरे कैपिटल में है। तो ये दो स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं। अब क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स अलग हैं तो ये माना जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर ये आपका ट्रू है और यहाँ पर ये आपका ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है और यहाँ पे दोनों बराबर है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम यहां पर बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की, तो मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे कि नाम है मेंबरशिप, तो ये मेंबर को मैच कराएगा। अभी तक हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से पूरा का पूरा मैच कर रहे थे। अभी हम किसी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर एज ए मेंबर हम सर्च करना चाहते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आर द ऑपरेटर विच आर यूज टू चेक whether a character or substring is present in the given string or not। तो कोई करेक्टर या सबस्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, ये जानने के लिए हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो देखिए साफ साफ यहां पर दोनों का डिफरेंस पता चलता है कि जब आप रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से सीधा सीधा मैच करा रहे थे। और जबकि अगर आप यहां पर बात कर रहे हो मेंबरशिप ऑपरेटर की, तो आप कह रहे हो कि एक करेक्टर या स्ट्रिंग जो हमने लिया है जिसे हम सब स्ट्रिंग कह रहे हैं, क्या वो किसी गिवन स्ट्रिंग में या किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है या नहीं, एज अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो हम चेक कर रहे थे पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास में दो ऑपरेटर्स दिए गए हैं, एक इन और एक नॉट इन। तो इन का यूज कैसे कर रहे हैं, सपोज अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पी इन पाइथन, तो ये चेक करेगा कि क्या पी पाइथन में है। अगर पी पाइथन में है, राइट, अगर पी पाइथन में है तो हम यहां पर ट्रू हमें मिलेगा। हम इसे ट्रू के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि हम चेक कर सकते हैं कि क्या पी पाइथन में है। और नॉट इन टीएच नॉट इन पाइथन, तो क्या टीएच पाइथन में नहीं है, नहीं, टीएच तो पाइथन में है, यानी कि कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये आ जाएगा फॉल्स। आइए देखिए इसका हम कुछ यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली क्या हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक करेक्टर इनपुट कराया सपोज, तो इनपुट एंटर एनी
कैरेक्टर। ठीक है, तो टू मेक श्योर कि एक ही करेक्टर इनपुट हो, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दे सकते हैं :1। ठीक है, ये जो :1 हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसकी वजह से एक ही करेक्टर इनपुट होगा। तो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सीरीज, राइट। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज हो रही है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऐसा करने से हम एक ही करेक्टर इनपुट करेंगे। अगर एक से ज्यादा करेक्टर हम इनपुट कर भी देते हैं तो भी हमारे पास सिस्टम में केवल एक ही करेक्टर इनपुट होने वाला है। अब देखिए, जो करेक्टर हमारे पास इनपुट हुआ है उसको हमें चेक करना है कि क्या वो वॉवल है। तो जनरल तरीका, हमने क्या करना है, CH इज इक्वल्स टू A, राइट, और CH इज इक्वल्स टू E, राइट। लाइकवाइज हम ऐसा करते हैं। अभी हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हम यहां पर ये कर सकते हैं दैट वी कुड यूज द इन ऑपरेटर CH इन AEIOU, एंड दैट्स इट। इवन आप यहाँ पे कैपिटल वाले भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा कैपिटल AEIOU, राइट। तो आप कैपिटल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप बता दीजिए इट्स अ वॉवल, राइट। इस टाइप से। तो जो पहले हम कर रहे थे वो स्ट्रिंग कंपैरिजन था। ठीक है, जब हमने लिखा था, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे CH के साथ में मैच कराया था, इफ लगा करके, इफ CH इज इक्वल्स टू लाइक I, और लाइक CH इज इक्वल्स टू से E। तो ये जो हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो एक ही बार में हमारा काम हो गया। सभी के लिए हम AEIOU कैपिटल स्मॉल, ये जो हमारे 10 लेटर्स हैं, इनमें से किसी में भी कोई भी वैल्यू अगर CH में होती है तो हम वॉबल बताएंगे। अदरवाइज हम एल्स में जाकर के लिख सकते हैं सर कॉन्सोनेंट, प्रिंट, राइट। कॉन्सोनेंट सेव किया हमने इसको, राइट, एंड जस्ट रन इट। तो देखिए करेक्टर, अब आप यहाँ पे दे रहे हो, मान लीजिए आई कैपिटल में सब वोवल। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक करेक्टर हम इनपुट करा रहे हैं वो क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया यूवी। ठीक है, तो ये यू को ही इनपुट लेगा। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यू विल गेट ओनली यू। ठीक है, वी यहाँ पर इनपुट हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है, :1। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में :1 देने का मतलब है केवल एक ही करेक्टर लेगा। तो जितने करेक्टर आपको चाहिए वो कोलन के साथ आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपको श्योरिटी देता है कि जितने भी करेक्टर आपने यहां लिखे हैं केवल वही नंबर ऑफ करेक्टर ही इनपुट हो। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ आया होगा। तो नए कंसेप्ट के साथ फिर से एक बार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यहां पर हम बात करेंगे इसकी, जिसे कहते हैं स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। कोई भी अगर डाउट है तो हमें जरूर लिख कर भेजें, और हमें ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।